अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम एक मोटिव बनाने जा रहे हैं। ये किसी डिज़ाइनर का डिज़ाइन नहीं है। ये डिज़ाइन हम जब ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स करते तो उसमें हमने डिज़ाइन को बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया था। तो आज मैंने कहा चलो आज फिर एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस डिज़ाइन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ज़री का धागा और नक्शी। उसको हम जो हमारी बेल है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें दबका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने सेंटर में बहुत दफ़ा इसे इस्तेमाल किया है। कभी इस पे एम्ब्रॉयडरी की है तो कभी इस पे पेंटिंग की है। आप जैसे इसको चाहें उस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इस पे नॉर्मल जो एम्ब्रॉयडरी के धागे होते हैं उनसे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। इसको हम शर्ट के फ्रंट पैनल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी में या पेंटिंग में। अगर किसी को इसका पैटर्न चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा और पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। इसी तरह से हमने पूरा जो इसका डिज़ाइन है उसमें हमने दबका इस्तेमाल करना है। दोनों तरफ हम सेम पैटर्न रखेंगे। इसी तरह पूरी लाइन को हम नक्शी से ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन के अंदर पत्ती शेप के सीक्वेंस यूज़ करेंगे। ये गोल्डन और ऑरेंज शेड में है और इनको हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ लगा लेंगे। इसको पक्का करना ज़रूरी है। ये हम वहाँ लगाएंगे जहाँ हमने कली बनानी है या हमने फूल बनाना है। आप चाहें तो किसी और शेप के सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हीं पेटल्स वाले सीक्वेंस में और कलर्स भी अवेलेबल होती हैं। आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले हम पत्ती किसी भी एक पोर्शन पे लगा लेंगे और फिर उसके सामने लगाएंगे। हमें ये तिकोन मतलब इसके 4 कोने पहले बनाने होंगे ताकि हम इस फूल को प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल कर सकें, क्योंकि जब तक फूल फिल नहीं होगा तो इसकी शेप उस तरह से नहीं आएगी। तो हम जो है इस फूल को सीक्वेंस इस तरह लगाएंगे कि ये फूल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल हो और जहाँ पर हमारे नक्शी ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल उसके साथ लगाएं ताकि वाज़ा ना हो कि नक्शी की लाइन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई है और इसी तरह करते करते हम पूरा जो डिज़ाइन है हमारा पूरा मोटिव हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी पत्तियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हों, उनमें कोई गैप ना हो। और इसी तरह से हमारा दूसरी साइड का डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुका है और इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम इस फूलों के बीच में जो पोर्शन है वो फिल करेंगे। उससे पहले हम उसे ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे बीड्स। आप कुछ भी लगा सकते हैं, सीक्वेंस लगा सकते हैं। मैं इसमें